राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि ये दुख, ये पाप, ये बनाए क्यों है भगवान ने? पुण्य बहुत था, पाप क्यों बनाया? सुखी बहुत था, दुख क्यों बनाया? दिन ही अच्छा था, रात क्यों बनाई? गोरे गोरे ही अच्छे लगते, काले काले काय को बनाया? ये सब लफड़े क्यों? भाई जो दुनिया में पसंद नहीं वो चीज बनाई क्यों? तो सुखदेव जी क्या कहते हैं, गुरु क्या समझाते हैं चेला को? देखिए, जो जटिल सवाल हो वो गुरु से पूछना जरूर चाहिए। और गुरु ऐसो ही हो हनुमान पोता, तो पूछ के कोई फायदा ना है, वहां तो कुछ है ही ना ज्ञान भ्यान। वहां तो हनुमान जी को ज्ञानी मान करके खुद ऐसे बैठे हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण, हनुमान तो ज्ञान के गुण सागर हैं। तुम कौन हो, तुम तो बताओ। हम गंजड़ी हैं, गंजड़ी। हम कौन है? हाँ, हमें कोई लेना देना ना है ज्ञान से। हनुमान जी ठीक है ज्ञानी है। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी। और तुम कौन है? हमें भिंडी की टांग। भिंडी में और हमारी टांगने में कोई फर्क ना है। हम ये हैं, जैसे देवता की हम पूजा करते हैं वैसा स्वरूप हमारा होना चाहिए। अच्छा बोलो, आप जिम जाते होंगे, कभी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो देखा तो होगा। जिम चलाने वाले जो रहते हैं, जिम ट्रेनर रहते हैं, तो उनकी बॉडी भी जरा अच्छी सी ही, थोड़ी छाती फाती सी, कंधे फंदे से, तने से रहते हैं। वो हमें सिखाएं जिम में तो ठीक लगता है। जो खुद ही स्प्रिंग पे खड़ा है वो दूसरों को कह रहा है कि आजा बॉडी बना ले, बॉडी बना ले, बॉडी बना, तो कैसे बनेगी बॉडी? इसीलिए जिसके पास हम कुछ लेने जाते हैं उसके पास देने के लिए होना भी, जो गुण हनुमान में वो गुण पुजारी में भी आने। अच्छा सुनो, ये तो लॉजिक है, मैं तो लॉजिक की बात करता हूँ, मेरे पास तो साइंटिस्ट सब रीजंस है हर चीज़ के। अच्छा बोलो, हम लोग जब चूल्हे में रोटी पकाते हैं और बाई चांस आग बुझ जाए, धुआं निकले आवे, तो आंख में आंसू आमे कि नहीं आमे? देख लो। अच्छा बोलो, ठंड लग रही है और हमने अग्नि जला ली, तो ठंड से अग्नि जलती है तो ठंड कम होती है कि नहीं होती है? अच्छा क्यों कम होती है? क्योंकि हम अग्नि के संग बैठे हैं, इसीलिए कम होती है। अग्नि का संग करने से अग्नि का प्रभाव बॉडी पे पड़ रहा, हनुमान का संग करने से हनुमान का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? अच्छा सुनो, इससे भी और मेरे पास प्रमाण बड़े अच्छे अच्छे हैं। तुमने अभी अभी हरी मिर्च काटी है, बिना पानी में धो यो कर लो, फिर देखो कमाल। सुनो तो सही, हरी मिर्च पूरी पूरी कटोरी में है, उंगली में ना कछो, खाली स्पर्श करने से इतना करंट रह जाता है कि आंख के लेने देने। और ये रोज स्पर्श कर रहे हैं हनुमान की छाती पे, सिंदूर पोत पोत के 3 साल हो गए, कहीं असर ना हो रहा इनके ऊपर, कहीं करंट ना आ रहा है इनको। क्यों करंट नहीं आ रहा है? सुनो, अब इसका भी उपाय। करंट इसलिए नहीं आ रहा है, जैसे करंट नहीं आएगा उसका मतलब है नंगे तार पे खड़े है जाओ, पर रबर की चप्पल पहन लो, पाँव मन में कचू ना होएगा। इष्ट देवता का प्रभाव अगर मेरे जीवन पे नहीं है तो इसका मतलब यह है कि दोष की वायर पर रबड़ लगी हुई है, इसीलिए प्रभाव हो सकता नहीं है। जब तक दोष भंजन नहीं होगा तब तक नंजन निरंजन भजन होने वाला। कबीर जी 7 साल के थे और ये 7 साल के चले गए थे गुरु बनाने के लिए। गुरुजी ने कहा लाओ 3 दिन व्रत करो पहले बेटे, पेड़ के नीचे बैठो, धूप सहन करो, छाया सहन करो, गर्मी सहन करो और भूख सहन करो। जो प्रकृति को, प्यास को, भूख को, अपान उदान समान ब्यान, इन 5 वायुओं को जो पचा जाएगा वो भजन कर जाएगा। और जिसको वायु पर ही कंट्रोल नहीं है वो भजन नहीं कर सकता। कुछ लोग तो भजन करते करते यूं टेढ़े होके भर बोलो राम 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 राम, और बगल से समझ गए होंगे आप।
मस्तराम जी, अब इनको भजन सक्सेस होगा कि नहीं होगा है? अच्छा सुनिए ना सुनील जी, किसी किसी की गैस तो ऐसी खराब रही, आप जानते ही हैं, अगल बगल वाले का पत्नी तक उठ के चली जाए काम करवे। अब ये बताओ कि घर वाले तक ना टिक रहे तुम्हारे पास, तो भगवान कैसे रुकेगा? बातें बड़ी मजाक जैसी लग रही हैं, पर ये योग दर्शन की बातें कर रहा हूं। आहार विहार सुधारस्तभ्यम नित्यम योगक्षेमश्च। आहार का व्यवहार का भजन पे बड़ा प्रभाव है, भोजन का बड़ा प्रभाव है महाराज। है पेट साफ नहीं हो तो भजन में मन ना लगेगा, क्योंकि तुम कितने भी हिम्मत जुटाओ, पर अंदर जो देवता बैठे वो परेशान रहते हैं गंदगी से, चित्त लगेगा ही नहीं, परेशान हो जाएगा, शरीर व्याकुल हो जाएगा। आदमी का सुबह पेट साफ होता है, बाथरूम हो जाए, अच्छे से पेशाब उतर जाए, बाथरूम उतर जाए, लेटरिन उतर जाए, तो आदमी एकदम अच्छा महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। परेशान सा जाता है बाथरूम में और 5 मिनट में खुश सा आता निकल के। किसी की ना सुनता घुसते समय। अब है कि नहीं, आवाज दे रहे हैं घर वाले, लाला कहाँ गो, लाला कहाँ गो, मौन। इसका मतलब यह है कि आदमी पवित्र हो जाता है तो उसे शांति भी, हाँ पवित्र मतलब शौच। दर्शन का सूत्र है ये, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 नियम दिए भगवान पतंजलि ने। उसमें जो यम है, पहला जो नियम है ना, उसमें 5 और नियम दिए हैं। शौच, संतोष, तप, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। शौच माने पवित्रता, अंदर की बाहर की, आहार की व्यवहार की। ये भजन में लागू है। अगर आपके कमाने खाने का ढंग अच्छा नहीं है तो भजन में भी चित्त लगने वाला। अगर आपका खाने पीने का ढंग अच्छा नहीं है तो भजन में चित्त नहीं लगेगा। भोजन को भी भजन समझो, ऐसा खाओ। अच्छा कुछ लोग तो ऐसा खाते हैं जैसे सबरे गांव की भैंस जाई की थाली में घूम घूम के गई है। पूरी थाली कटोरी सबरी ऐसी गंदी कर देते हैं कि क्या कहना। मैं कहता हूं जैसा आया है भोजनालय से वैसा भोजनालय में वापस पात्र जाना चाहिए है। अच्छा अब तो हम आजकल उधार लेते नहीं है, पर 30-40 पहले तो उधार लेते थे कपड़े बारात में जावे को। बड़े भैया की किताबन से छोटे भैया पढ़ ले हो, छोटे वाले से चाचा को छोरा पढ़ ले हो। अब ऐसा नहीं है, अभी बहुत ऐसे पैसे की, और पैसे की जरूरत नहीं, किताबों की जरूरत खत्म हो गई। पहले कपड़ों का भी ऐसा था, बारात के लिए हम इसके पहन जाते थे, वो उसका पहन जाता था, पर जैसा लेते थे वैसा ही तो अच्छा था। अब तो लेते हैं, पर अब तो कैसा भी नहीं देते वापस। अब ऐसा युग आ गया है, यानी आपने दे तो लिया पर अब वापस लेने का सोचो ही मत, और सोच लिया तो साले से रिश्ता तोड़ने की तैयारी रखो। पर हम हमेशा के लिए समझ लो कि अब ये साला रहने वाला नहीं है, और ये जीजा जी भी नहीं रहेंगे। अब जीजा जी कब तक? यार मैं नहीं रुकूंगा, जीजा जी आ रहे हैं आज, मैं नहीं रुकूंगा भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई, जीजा जी आ रहे हैं, 5 बजे को टाइम हो, मैं 4 बजे पहुंचना, जीजा जी आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, इतनी चिंता। और 2 लाख रुपए दे दो और साले से फिर मांग लो, फिर देख लो जीजा जी आ जाए तो गारंटी हो रहा है घर पे। हेलो ना सुन रहे का गुड्डू के पापा? जीजा जी आ रहे हैं, शाम को फोन आया है। ठीक है रोज आमत रहे तो जीजा। मैं क्या करूं जीजा? मैं काम है छोड़ दूं जीजा पीछे? ये हाल है महाराज। आपने दे के मांग लिया तो फिर आपके लिए कोई काम छोड़ने वाला नहीं है। और प्रेम रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके लिए सारी दुनिया एक तरफ और रिश्ता एक तरफ। ये रिश्ता है। सारी परंपराएं अलग और रिश्ता है।
अब ऐसा कौन निभाएगा रिश्ता? ते हृदयं ददाति चित्तश्च ये वे मनस्य कर्मणं यावतं सर्वसुखानां दीयन्ते परस्पर भवः। शादी के मंडप में सप्तपदी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन अपने अपने सीधे हाथ को एक दूसरे के सीने के सामने यूं लगाते हैं और पंडित जी यजुर्वेद के ऐसे मंत्र बोलता है जो मैंने अभी बोला। दुल्हन यूं कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, आज के बाद मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा बदन, मेरी पुण्य, मेरे सुख, मैं सब आपको दान करती हूँ। ऐसे पति भी कहता है, आज के बाद मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा सुख, संपदा, वो सब मैं तुम्हें दान करती हूँ। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो लड़की कन्या थी, दुल्हन थी, उसका तन मन बदन अंदर बाहर का सब पति का हो गया और पत्नी का सब पति का हो गया। दोनों एक दूसरे के नहीं रहे, हमारा उनका, उनका हमारा। इतना परस्पर ये कनेक्शन है। और ये तनक सी देर में कैसे टूट जाता क्या पता। तनक सी देर में कैसा जुड़ा था, कैसे टूट गया। प्रेम के बस में बंधे, प्रेम के बस में बंधे वो प्रेम रूप अवतार। कृष्ण जी के लिए लिखा है ये सूरदास जी ने। प्रेम के बस में बंधे वो प्रेम रूप अवतार, छोड़ के सारे जग को जो किए प्रेम भव पार। पूरी दुनिया को छोड़ के मीराबाई आई तब कृष्ण मिल गए उनको, और हम नहीं कर सकते ऐसा। वृंदावन तो हम भी आए, तुम भी आए, मीरा भी आई थी वृंदावन राजस्थान से, और हम भी आए, पर हम छोड़ के कुछ नहीं आए, सब संग लाए हैं। अच्छा, कुछ छोड़ के भी आ गए हैं तो खोपड़ी में धरे हो यहां पे। क्यों जी, बेड पे फलानी चीज धरी, तुम अलमारी में धरिया है कि वहीं धरी? पति कह रहा नहीं, वो तो वहीं रहेगी। खोपड़ी में लाए सब है। मीरा के साथ और कोई नहीं आया था। अच्छा सुनिए ना, मीरा जी वृंदावन में आई तो मीरा जी को गालियां पड़ी। मीरा जी को गालियां पड़ी, इतिहास पढ़ो। मीरा जी को पंडितों ने गालियां दी, साधुओं ने गालियां दी, पुजारियों ने गालियां दी। उस समय कोई और पंडित तो थे नहीं, गोस्वामी थे भगवान के, सबने, कोई घुसने नहीं देता था वृंदावन में। कहते अपवित्र है ये, अपवित्र है, अपवित्र है ये, अपवित्र है। घर के लोग किसी के मोहर लगा दें कि ये अपवित्र है तो पड़ोसी भी मान लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि घर वाले जो कह रहे हैं वही सही है। सही कभी कभी कुछ और होता है और घर वाले कुछ और ही कहते रहते हैं। सुनिए ना, घर वाले तुम्हारा साथ सब जगह देते हैं, पर केवल भक्ति में घर वाले साथ नहीं दे सकते तुम्हारा। कोई घर वाला नहीं है ऐसा। आप थोड़ा बहुत कथा सुनने जाते हैं, कथा का मन करते हैं, थोड़ा दान करते हैं, यहां तक तो साथ देंगे, पर जब तुम पूरे भक्ति की ओर बढ़े कि घर वाले तुम्हारे दुश्मन भये। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पति ज्यादा भगत बने तो पत्नी टेंशन करे। अलग अलग बात कहे में पत्नी काय को पैदा करे तुमने, जो जब तुम्हें बाबाई बननो, भगती बननो है, ऐसे ही पति। अच्छा, पति के पास में तो एक ही शब्द, ज्यादा भक्ता नहीं, मैं ही रह तू, मैं ही रह तू, ले हाल। है
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे, राजन, सुख दुख रात दिन काला पीला सफेद ये जो कुछ है ये सब हमारे कर्म के अनुसार प्रभु ने हमें प्रदान किया है। भगवान सृष्टि खुद के लिए नहीं रचते, जीव के कल्याण के लिए ही सृष्टि का रचन होता है। खुद के लिए कोई रचता नहीं सृष्टि। हम अपने लिए घर नहीं बनाते, आपने भी अपने लिए घर नहीं बनाया है। सभी लोग घर बनाते बच्चों के लिए, तो भगवान ने भी संसार बच्चों के लिए रचा। आदमी पढ़ता है तो घर बनाता, नहीं बनाता। शादी करने का टाइम आता तो कोई कोई बना लेता, भाई शादी करनी है, इसका मतलब संबंध बच्चों से ही है उसका। पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, कहाँ रहेंगे, अपना कर लो। कुछ लोग शादी से पहले नहीं कर पाते तो शादी के बाद नौकरी में अपना करते रहते। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेवां तस्मै देवाय हविषा विधेम। एक मंत्र, दूसरा और वेद का मंत्र है। इसी का जो मैं कह रहा हूं ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या? आत्मदावलदा यस्य विश्वोपासते प्रसीशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवा हविषा विधेम। जो आत्मा मृत्यु और अमृत्यु दोनों के चक्कर में घूमती है, उसके लिए संसार की रचना ना हो तो वो अपने कर्म का फल उतार सकती नहीं है। अच्छा बोलो, तुम में से कोई आदमी ऐसा है जो उड़ते उड़ते कपड़े उतार ले? नहीं उतार सकता, ना पहन सकता है। उसके लिए थोड़ा ठहराव चाहिए, नहीं जगह चाहिए, आसन चाहिए। आसन माने धरती, संसार। तो परमात्मा ने अच्छे बुरे कर्मों का फल करने के लिए, भोगने के लिए संसार की रचना की है और उसी रचना के कारण हम सब लोग अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग पा रहे हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, अगर संसार न होता तो तुम चक्रवर्ती भी कहां होते, तुम सम्राट कैसे बनते, तुम ऐसे बड़े हस्तिनापुर जैसे खानदान के पुत्र कैसे बन पाते? तो परमात्मा ने तो जो किया है वो अच्छे के लिए किया है।